Hello bachcho, let's read the question. The question says a liquid compound X can be purified by steam distillation only if it is not steam volatile miscible with water. Second is steam volatile miscible with water. Third is not a steam volatile and immiscible with water. And the last one is steam volatile and immiscible with water. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक लिक्विड कंपाउंड एक्स है, उसको हम प्यूरिफाई कर रहे हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा अगर हमें इस लिक्विड कंपाउंड को वाटर के मिक्सचर के साथ स्टीम डिस्टिलेशन से हमें इसको प्यूरिफाई करना है। तो हियर द की कॉन्सेप्ट इज सेपरेशन टेक्निक्स। सो स्टीम डिस्टिलेशन यहाँ पर बोल रहा है, तो स्टीम डिस्टिलेशन एक तरह की सेपरेशन और वी कैन से प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं एंड स्टीम के थ्रू कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। नाउ लेट्स यहाँ पर लिक्विड कंपाउंड एक्स है, तो लिक्विड कंपाउंड एक्स प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो जो हमारा कंपाउंड है उसको वॉलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो जो कंपाउंड है हमारा उसको स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए। इट मीन कि यहाँ पर एक वेपर प्रेशर होना चाहिए और जो कंपाउंड है, ठीक है, इज कंसिडर्ड टू बी स्टीम वॉलेटाइल इफ इट डिस्टिल्स ड्यूरिंग द स्टीम डिस्टिलेशन। तो सपोज ये हमारा जो कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारा है लिक्विड एक्स प्लस वाटर। तो अगर ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं होगा तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो हमारे नॉन स्टीम वॉलेटाइल वाले ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड जो है हमारा वो स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए बिकॉज, ठीक है, यहां से जब हम कंडेंसर लगाएंगे तो हमारा जो स्टीम है वो हमें कलेक्ट हो जाएगा एंड देन अगेन वो फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इमिसिबल हो वाटर के साथ, इमिसिबल विद वाटर। सो व्हाई इमिसिबल विद वाटर? इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल विद वाटर। ठीक है, मतलब वो वाटर के साथ मिक्स ना हो, डज नॉट मिक्स वेल विद वाटर। तो इसलिए बिकॉज अगर ये हमारा जो लिक्विड है वाटर के साथ मिक्स हो गया तब तो यहाँ पर हमें दोनों के ही स्टीम्स मिल जाएंगे कंडेंसर में। ठीक है, दोनों के ही स्टीम, तो फिर वो अगेन वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अगर वो इमिसिबल विद वाटर है तो जो हमारा, तो बिकॉज वो स्टीम वॉलेटाइल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसर से। तो इस तरह से जो हमारा ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए लिक्विड एक्स के अंदर। पहली बात तो ये स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए ताकि स्टीम कलेक्ट हो सके एंड इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए कि ये वाटर में मिक्स ना हो और हम इसे प्यूरिफाई कर सके, सेपरेट कर सके थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। सो ये जो पूरी प्रोसेस है वो 373 केल्विन पे होती है। तो यहाँ जो कंडीशन होती है वो होती है 373 केल्विन। ठीक है, एंड जो कंपाउंड होता है इट शुड हैव वेरी हाई वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर हाई वेपर प्रेशर, तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। ऑल्सो अगर हम एग्जाम्पल देखें इस तरह के डिस्टिलेशन का, तो एनिलीन के मिक्सचर को, एनिलीन विद वाटर, इस मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं तो स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो पहले में है कि नॉट स्टीम वॉलेटाइल मिक्सेबल विद वाटर, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है स्टीम वॉलेटाइल तो है लेकिन ये मिक्सेबल विद वाटर है, नहीं हमें इमिक्सेबल विद वाटर देखना है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है नॉट स्टीम वॉलेटाइल इमिक्सेबल विद वाटर, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज स्टीम वॉलेटाइल एंड इमिक्सेबल विद वाटर, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए एंड इमिक्सेबल विद वाटर होना चाहिए, तो the last one is the correct. So the final answer is D. Hope you understand it well. Best of luck.